तो उनको वो पता है कि कैसे प्लान किया जा सकता है। जब धोलेरा को प्लान किया गया तो एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए की, करोड़ बनता था, फिर उसको खोदने की शुरुआत हो जाती थी जी। इसके लिए आप गुजरात सरकार का धन्यवाद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने अभी तक कई वीडियोस देखी होंगी। इस प्रोजेक्ट में एक क्रेडिबल नाम बार बार आता है जो है नेस्टोरिया ग्रुप, जिनके धोलेरा में कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आज मैं आपके सामने मेरी टीम और नेस्टोरिया ग्रुप के डायरेक्टर नितिन जी की बातचीत लेकर आया हूं, जिसमें हमने धोलेरा के बारे में बारीकी से कवर किया है। तो चलिए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट को। हेलो नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिटॉक्स ट्रैवलर पे। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं धोलेरा के बारे में, धोलेरा SIR प्रोजेक्ट के बारे में एंड नेस्टोरिया ग्रुप के बारे में। सो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो धोलेरा SIR प्रोजेक्ट है वो कैसे हमारे देश का एक वन ऑफ द एस्पिरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसा हम धोलेरा के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जब हम धोलेरा की बात करते हैं तो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गवर्नमेंट बना रही है यहाँ पर। 2009 में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं प्लान किया जा रहा है जो आने वाले टाइम में इंडिया को एक इकोनॉमिक ग्रोथ देगा, वो धोलेरा में डेवलप किया जा रहा है। तो तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक डिफरेंट है, एक पूरा का पूरा शहर बन रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर बन रहा है, वर्ल्ड क्लास पॉलिसी पर बेस्ड बन रहा है, वर्ल्ड क्लास के एनवायरनमेंट पर बेस बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धोलेरा को तमाम सारे प्रोजेक्ट से डिफरेंट बनाती हैं। जी नितिन जी, जैसे अभी आपने बताया एक वर्ड बार बार यूज होता है धोलेरा के इस प्रोजेक्ट के लिए कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट में कि हम इसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं? मैडम, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो आज के समय में हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में एक बात है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेनेबल हो। तो धोलेरा के अंदर दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है, मॉडर्न भी है, एडवांस भी है, साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जब धोलेरा को प्लान किया गया तो एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए की, AECOM, आपने सुना हो, AECOM करके AECOM यूएसए बेस्ड कंपनी है। दुनिया के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उनकी मार्वलस इंजीनियरिंग को जाना जाता है। लगभग 140 कंट्रीज में आज के टाइम में वो लोग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अलराफ बीच, इवन नासा का रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया है। तो जब धोलेरा को प्लान और डिजाइन करने की बात चली तो सबसे पहले जो काम दिया गया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो AECOM को दिया गया, और AECOM को देने का सिर्फ एक ही पर्पस था, वो ये कि हम वर्ल्ड क्लास का बनाए, क्योंकि AECOM ने दुनिया के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्लान किया है तो उनको वो पता है कि कैसे प्लान किया जा सकता है। तो उन्होंने दुनिया के तमाम सारे मॉडल्स को स्टडी किया, यूटिलिटीज को स्टडी किया। जब मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ तो लाइक वाटर सिस्टम हो गया, वेस्टेज का सिस्टम हो गया, इवन आपका डक्टिंग का सिस्टम हो गया। अभी आप इंडिया में कई जगह देखते हैं, पहले ऐसे बहुत ज़्यादा था, अभी तो बहुत प्रॉपर वे में प्लान करते हैं कि एक रोड बनता था, फिर उसको खोदने की शुरुआत हो जाती थी, फिर आप डक्टिंग डालते थे, फिर पता चला सीवेज नहीं डला हुआ है। आजकल ऐसा नहीं होता है। अभी धोलेरा में जो प्लान किया है वो डिग फ्री सिटी प्लान किया है। पहले दिन से जितनी भी वाटर लाइन है, वेस्टेज वाटर लाइन है, आपका जितने भी डक्टिंग्स हैं, जितना भी गैस लाइन है, सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। इवन स्टॉर्म वाटर लाइन भी इंस्टॉल्ड है। तो दुनिया के जितने भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितनी भी अच्छी यूटिलिटीज हैं, उन सबको अडॉप्ट किया गया है धोलेरा में और यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी आप देख के भी आए हैं, कल आप गए थे विजिट करने, तो आपने देखा होगा कि वो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर डेवलप की गई हैं। दूसरी बात, जब मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था तो सस्टेनेबिलिटी में आप देखेंगे कि धोलेरा एक ऐसा शहर है जहां पर जितनी बिजली उनको चाहिए, जितना कंजप्शन होगा, उसके हिसाब से पैरेलल उन्होंने सोलर पार्क को प्लान किया है। तो जितनी बिजली चाहिए खुद प्रोड्यूस करेंगे, जितना वेस्टेज प्रोड्यूस करेंगे उसका जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसके लिए भी पहले दिन से उन्होंने वहां पे एक कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, आपने कल देखा होगा कि सब कुछ पहले दिन से तैयार है। फैक्ट्री आई नहीं है लेकिन ये सब कुछ तैयार डेवलप किया गया। हाँ, दूसरी चीज, जितना भी जो वाटर है उसको स्टोर करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का पहला शहर होगा जो सेल्फ सस्टेनेबल होगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। एडवांस भी है,
वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इन तीनों चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन है धुलेरा के अंदर। जी जी नितिन जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी सिटीज का कभी कभी मेक एंड ब्रेक पॉइंट वहाँ की कनेक्टिविटी होती है। जी, तो जी। जैसे कल हमारी टीम जब वहाँ विजिट करी थी तो हमने देखा कि कनेक्टिविटी को लेकर बहुत काम किया गया है। जी, जी। तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं एक बार कनेक्टिविटी के एस्पेक्ट में कि कैसे धुलेरा बहुत हर जगह से एक तरीके से कनेक्ट होने वाला है। मैडम, कोई भी शहर जब डेवलप होता है और मैं कहूँगा स्क्रैच लेवल से जब डेवलप हो रहा है तो वहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है कनेक्टिविटी उस शहर के लिए। क्योंकि पहले लोग रहने नहीं जाएंगे उस बंजर जमीन पे, पहले वहाँ व्यापार आएगा और व्यापार जब चल पाएगा जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो उसके लिए दो तरीके की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक डोमेस्टिक, इंडिया बहुत बड़ा ऑलरेडी है, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारे शहर हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लाइक मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, ये बड़े शहर हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डोमेस्टिक कनेक्टिविटी भी प्रॉपर हो, साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी प्रॉपर हो। यदि आपने कोई रॉ मटेरियल चाहिए आप इजीली इंपोर्ट कर सकें, आप कोई फिनिश्ड गुड तैयार कर रहे हैं सिटी के अंदर तो इजीली आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम तैयार होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जब इस शहर को प्लान किया, इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लान की है वो की है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के लिए दो बड़ी मेजर कनेक्टिविटी दी है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, आपने काफी सारे, मैं आपके देखता हूँ कि आपने उसके ऊपर काफी सारा कंटेंट बनाया हुआ है, इवन बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर। तो DMIC जो है आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ में एक नया रोल प्ले करेगा, एक नई जर्नी, इंडस्ट्रियल जर्नी शुरू होगी। तो उसमें एक बड़ा जो इंडस्ट्रियल नोड है वो है धुलेरा, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे एक कनेक्टिविटी DMIC के थ्रू दी जा रही, दूसरा एक पैरेलल एक हाईवे डेवलप किया गया है अहमदाबाद टू धुलेरा, लगभग कंप्लीशन की ओर है, 80-90% कंप्लीट हो चुका है। पैरेलल यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी दी जा रही है DFC से, तो ऑलरेडी ट्रैक बिक चुका है, एक 21 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है, वो अभी बिकना बाकी है, तो 27 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल अगर हम इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात करें तो पोर्ट बना रहे हैं भावनगर तक, दूसरा इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, कार्गो के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। और एयरपोर्ट भी आप देखेंगे तो इतने तेजी से काम चल रहा है कि अगले साल, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। 25 एंड का इसका डेडलाइन है, मैं मानता हूँ 26 तक भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ही साथ एक हाई स्पीड मेट्रो कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं फ्रॉम अहमदाबाद टू धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट फेज में। तो आप देखेंगे रेलवे हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गया, एयर कनेक्टिविटी हो गया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी हो गया, साथ ही साथ मॉडर्न कनेक्टिविटी हो गया थ्रू मोनो रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी। तो प्रॉपर प्लान किया है, 360 डिग्री इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, ताकि कोई भी वर्ल्ड से यहाँ आए तो वो कनेक्टिविटी के हिसाब से उसका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, वो स्पीड में होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो वो सारा का सारा जो ध्यान है वो धुलेरा में रखा गया। जी। तो नितिन जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो गिफ्ट सिटी बनी है यहीं से कुछ, मतलब ये अहमदाबाद में, तो वो उसका एक मिनी वर्जन है जो धुलेरा में बनने वाला है। तो ऐसा मतलब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि गिफ्ट सिटी को तो काफी वर्ल्ड वाइड प्रेज मिला है, तो ऐसा क्या, मतलब इन दोनों शहरों में क्या सिमिलैरिटीज होने वाली है और क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको एक जस्ट लाइक सैंपल सिटी देखा जा रहा है। तो जब मोदी जी यहाँ पर थे तो पैरेलल टाइम में दोनों को स्टार्ट किया था, बट धुलेरा बहुत बड़ा था, काफी बड़े स्केल पे प्लान किया, 920 स्क्वायर किलोमीटर। जब हम गिफ्ट सिटी की बात करते हैं तो ये इसका आप 100वां हिस्सा मान सकते हैं, लगभग 10 to 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको ओवरऑल प्लान किया है। यहाँ जो प्लान किया है वो मोस्टली इन्होंने प्लान किया है जो फिनटेक, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं, टैक्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, इन सारी कंपनी को प्लान किया है। स्पेशली SEZ बनाया हुआ है, जबकि धुलेरा को जो है SIR बनाया है, तो एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी चीज, अगर हम साइज के हिसाब से देखते हैं तो गिफ्ट सिटी जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एक डेमो जो होता है, जब आप एक बड़ी टाउनशिप बनाते हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाते हैं, तो आप एक सैंपल हाउस बनाते हैं। तो मोदी जी ने एक सैंपल हाउस गिफ्ट सिटी में तैयार किया लाइक दैट कि ये देखिए हमने डेमो बनाया, हम वर्ल्ड में ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो एक डेमो था जो दिखाया, पूरे वर्ल्ड को दिखाया, और आज आप देखेंगे पूरी दुनिया से वहाँ कंपनियां आ रही हैं, डच बैंक, अमेरिकन बैंक ऑलरेडी वहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन गिफ्ट सिटी के साथ आया, और आने वाले टाइम में आप उससे भी बड़ा रिवॉल्यूशन देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी में लेकर के आएगा धुलेरा। वो एक बड़ा स्केल है, बड़ी प्लानिंग है,
टाइम लगने वाला है निश्चित तौर पर। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने प्लान किया है वो अभी ग्राउंड पे दिखना भी शुरू हो चुके हैं। गिफ्ट सिटी से लगभग 2 गुना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पर तैयार कर दिया। हाँ जी। तो एक आप देखेंगे कि डिफरेंसेस की बात करें तो मल्टीपल डिफरेंसेस हैं। दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को प्लान नहीं किया है, वहां पर उन्होंने सब कुछ प्लान किया है, मतलब ऑफिसेस को भी प्लान किया है, तो साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी प्लान किया है, साथ ही साथ रेजिडेंशियल भी प्लान किया है, तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट जोन भी प्लान किया है कि एक व्यक्ति आता है तो कम से कम शहर में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो गोल्फ खेल सके, गेमिंग फैसिलिटीज मिल सके, टूरिज्म एरिया भी हो, तो स्पेसिफिक टूरिज्म एरिया भी वहां पर रखा हुआ है। इवन नॉलेज एंड आईटी के लिए स्पेशल रखा हुआ है कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आ सकें, कॉलेजेस आ सकें। तो हर चीज का धुलेरा में एक बड़े स्केल पे ध्यान रखा गया है कि पूरी दुनिया आए तो वहां पर वो सस्टेन कर सके, रह सके, एक अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सके। तो ये सारी प्लानिंग वहां पर की जी। तो धुलेरा तो बहुत ही अच्छा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट लग रहा है। मैं कहूँगा सारे जो भी यंग जनरेशन है उनको एक बार कम से कम विजिट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि लोग आज के टाइम में बहुत अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे देशों में जाके बसना चाहते हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। उनको देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में एक ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रेडी होने वाला है। जी। तो जैसा आपने बोला यूथ को यहाँ आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए एक तरीके से इस एरिया में। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उस पर थोड़ा क्वेश्चन वो होता है कि क्या ये सेफ एंड रिलायबल ऑप्शन है। तो आप जैसे आप एक खुद एक रियल एस्टेट की कंपनी है जैसे नेस्टोरिया ग्रुप जो है, तो आप कैसे मतलब एक सेफ एंड रिलायबल ऑप्शन है लोगों के लिए, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो गुजरात में सेफ्टी मतलब 100%। जी। आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे जो गवर्नेंस जो मोदी जी ने क्रिएट किया है, जो सिस्टम क्रिएट किया है, वो इनक्रेडिबल है। जो वो सिस्टम बना के गए हैं उसके लिए तारीफ है। गुजरात सरकार का जिस तरीके का रोल है ये सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करने में, तो उन्होंने एक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है लीगल को लेकर के। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी जगह से आता है, इंडिया के किसी भी कोने से उठ करके आता है, किसी भी दूसरे देश से आता है, तो वो यहाँ 100% सिक्योर फील कर सकता है। दूसरा, आप देखेंगे क्राइम रेट भी गुजरात में है ही नहीं, क्राइम नहीं है, क्राइम फ्री स्टेट है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा नहीं कर सकता। तो पहला स्टेट है भारत का जिसने लैंड ग्रैबिंग एक्ट बनाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि गुजरात में अगर कोई भी व्यक्ति आया है तो वो 100% सेफ है और सिक्योर है। जी। इसके लिए आप गुजरात सरकार का धन्यवाद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी को यहाँ इन्वेस्ट करना है जैसे ढोलेरा एसआईआर प्रोजेक्ट में, तो जो नेस्टोरिया ग्रुप है, अगर हमें अपने व्यूअर्स को इसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट देना हो कि वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या आप लोग उनको मतलब इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। सर, एज अ नेस्टोरिया ग्रुप मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे जब काम यहाँ पे शुरू हुआ, आप कह सकते हैं बिल्कुल स्केच लेवल पे था, बैरन लैंड थी जी। जिस समय काम शुरू हुआ, हम लोग जब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो पहली चीज तो कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी है। दूसरी क्लैरिटी कि हर व्यक्ति गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकता या रूट लेवल पर नहीं पहुंच सकता। तो नेस्टोरिया को ये समझ में आया कि लैंग्वेज बैरियर है। जब आप इंडिया के तमाम सारे जगह से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो गुजरात की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसी भाषा में यहाँ का लीगल भी है। तो एक नए व्यक्ति जब आता है तो उसके लिए चैलेंज होता है कि हम चीजों को सही तरीके से कैसे समझें। हर व्यक्ति अथॉरिटी में नहीं जाता, वहां जाता है तो उसको बंजर मैदान दिखता है, उसको पता नहीं है किस एरिया में डेवलप हो रहा है, कहाँ पर टीपी पड़ी हुई है, कहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है। अब तो चलो दिखने लगा, लेकिन आज से अगर मैं 6 साल पहले की बात करता हूँ तो बिल्कुल ब्लाइंड था। तो नेस्टोरिया ने क्या रोल प्ले किया? नेस्टोरिया देता है लोगों को क्लैरिटी जो उसको ग्राउंड लेवल से नहीं मिल पा रही है, जो उसको अपर लेवल से नहीं मिल पा रही है। तो नेस्टोरिया एज अ ब्रिज आप कह सकते हैं कि प्रॉपर प्रोक्योरमेंट करता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपको लीगल में क्या देखना चाहिए, आपको प्लानिंग किस तरीके से समझना चाहिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको यहाँ आकर के मिल सकती हैं। तो एक जो व्यक्ति यहाँ विजन लेकर के आता है, धुलेरा के बारे में सुनता है, उसे लगता है कि क्या है एग्जैक्टली वो जानना चाहता है जी। तो नेस्टोरिया वो क्लैरिटी को 0 लेवल से 100 लेवल तक उसको क्लियर करता है, क्लैरिटी लेकर के आता है। एक अच्छा लैंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी जो पॉसिबिलिटीज है
वो नेस्टोरिया बताता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 100% कि अगर कोई नेस्टोरिया में आता है तो वो इन्वेस्ट करे ना करे, लेकिन हर चीज का उसके दिमाग में सॉल्यूशन लेकर के जाए, क्लैरिटी आप हाँ। जरूर प्रोवाइड जी करें। जी तो नितिन जी, जैसे अब मान लीजिए हमारे व्यूअर्स अब यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ढोलेरा के साथ में, तो अब नेस्टोरिया ग्रुप के लिए उसके कैसे जुड़ सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं? एक तो एक नंबर जो है वो हमारा आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारी वेबसाइट है nestoriagroup.com, वहाँ पर भी जा सकते हैं, डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं। तीसरा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि डिजिटली आपको सारा सब कुछ, आप अपने घर से ही सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पर भी कांटेक्ट करके और नंबर पर भी बात करके आप हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा बंदा जूम पर जा करके डिजिटली उनको सारी अवेयरनेस देगा। तो जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में आपको आना ही जरूरी है। जब आप सब कुछ घर बैठे जान जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप विजिट करना चाहते हैं, नेस्टोरिया उसमें पूरा सपोर्ट करेगा, यहाँ आपकी विजिट कंडक्ट करेगा। आप अहमदाबाद आइए, आपको यहाँ पूरा विजिट हम लोग करवाएंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। फिर हम यहाँ पर आपको लीगल क्लैरिटी भी देंगे। सब कुछ ये क्लैरिटी देना वो हमारा काम है। हाँ, और सबसे अच्छी जो बात है, मैं नेस्टोरिया के लिए जो ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 0% फॉरफिट जो है पॉलिसी रही है अभी तक। यानी कि हमने आज तक किसी का भी यहाँ पैसा फॉरफिट नहीं होने दिया ढोलेरा के अंदर। चाहे कभी फार्मर आगे पीछे होते हैं, सभी जगह होते हैं, लेकिन हमने अपने क्लाइंट्स के साथ में 100% जेन्युइनिटी के साथ में हो गया कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। आप यहाँ पर आए हैं तो ट्रस्ट के साथ आए हैं, तो गुजरात का नाम खराब नहीं होना चाहिए, ढोलेरा का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हमारा अभी तक का प्रयास है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू नितिन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, ढोलेरा के बारे में बताने के लिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए एंड नेस्टोरिया ग्रुप के बारे में बताने के लिए। तो हम अपने व्यूअर्स को यही बोलेंगे, आपसे जुड़े और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानें एंड देन अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।